उस स्वरूप के ऊपर जा रहा है, उस रूप के ऊपर जा रहा है। जब स्वरूप के ऊपर चला जाता तो मैं भी आज भगवान बन जाता, क्योंकि हमारी दृष्टि उस वस्तु पे है, लेकिन उस वस्तु के अंदर क्या है हमने आज तक कभी सोचा नहीं है। आचार्य विशुद्ध सागर जी कहते हैं, जब रावण ने सीता को देखा, उसको रूप को देखा, इसलिए उसको क्या किया, लेकिन उस समय उस रावण ने सीता के स्वरूप को देख देता तो उसको हाथ नहीं लगाता। बच्चों को नीचे ले लो, आप भाभी जी बच्चों को नीचे ले लो। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? हमारी दृष्टि किस तरह से होनी चाहिए कि जब हम एक वस्तु देखते हैं, भगवान तो भगवान आप पे 5 जो गुण है उस गुणों के हमें प्राप्ति करनी है, वैसे मेरी दृष्टिकोण बन जाए, भगवान मेरे पास भी वो गुण है, मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मैं भी दीक्षा ले सकता हूँ, लेकिन मेरे उस आवरण पे, उस ज्ञान के ऊपर एक आवरण लगा हुआ है, और उस आवरण के माध्यम से, उस वस्तु के माध्यम से उस मुझे आवरण को निकालने, उसका नाम क्या है, अभिप्राय। उसी अभिप्राय से हमारे स्थायी भाव किस तरह से होने चाहिए। जब हम कहीं जाते हैं, हम उस मकान में, जिस मकान में रहते हैं, हम उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक 4 दीवार है, ऊपर छत डला हुआ है, एक दरवाजा है और सब बन चुका है, लेकिन उस मकान में, जिस मकान में रहते हैं, हमको उसमें देखना कि इसमें पुद्गल रूपत्व है, उसमें कोई चेतन व जीवत्व नहीं है, उसमें जो एक रूप बना हुआ है, उस रूप को, उस पुद्गल को देखकर हम उस वस्तु का अभिप्राय करना चाहिए कि ये वस्तु कैसे स्थायी भाव नहीं है, कि भगवान जो मेरा स्थायी भाव है वो एक ही स्थायी भाव है, मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करना चाहिए। हम जिस मिट्टी को देखते हैं, हमारे भाव क्या होते हैं कि ये मिट्टी है, लेकिन उस मिट्टी के पीछे हमारे भाव क्या होना चाहिए, हमारी दृष्टि क्या होना चाहिए, हमारा अभिप्राय क्या होना चाहिए, हमारा स्थायी भाव क्या होना चाहिए कि भगवान ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में जो गुण है, उस गुण के माध्यम से इसमें जो भी बीज बोते हैं वो फल स्वरूप बन जाता है। उस मिट्टी की महत्ता है, उस मिट्टी का उपकार है, जिस मिट्टी के उपकार के माध्यम जिसमें हमने बीज बोया, उस बीज का फल जो हमको उस फल मिलता है। आप बताओ कि इसमें से ऐसा कौन सा जीव है, 5 जो तत्व है, ये 5 तत्व में जीव है क्या अजीव है, क्या है, पुद्गल है, सब पुद्गल है, सब क्या है पुद्गल, लेकिन पुद्गल भी हमारे ऊपर उपकारी बन जाता है, ध्यान रखना, पुद्गल भी हमारी उपकारी है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, अपकारी बनाते हैं। हम किसी वस्तु को बिना वजह उसको पैर मारते हैं, किसी वस्तु को बिना वजह अंदर पत्थर मारते हैं, किसी वस्तु को हम बिना वजह कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन ध्यान रखना बंधु, हर वस्तु हमारी दृष्टि देखने से अभिप्राय हमारे पास उपकारी है, हमारी दृष्टि है। हम किसी कुत्ते को भी पत्थर मारते हैं, लेकिन ध्यान रखना बंधु, उसमें भी एक जीव है, जो जीव कभी भी किसी भाव में भी सम्यक दृष्टि बनकर वो भी मोक्ष चला जाएगा। क्या हो जाएगा, मोक्ष चला जाएगा। कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति भले अभी उसका हमारे पास उसका हमारा शत्रु है, लेकिन जो शत्रु हमारा है कभी वो सम्यक दृष्टि बन करके भगवान बन जाएगा तो उसका भी हमको दोष लग जाएगा। इसे ध्यान रखना बंधुओं, इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, उस वस्तु की जैसे हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए कि हमारी दृष्टि में वो भी एक जीवत्व है, वो एक सम्यक दृष्टि जीव है। जब देखे तभी हमारे भगवान बनेगा, सार्थक बन जाएगा, तभी हमारे कल्याण करने का सार्थक हो जाएगा। आज भगवान गर्भ में आ जाएंगे, जब भगवान गर्भ में आने के बाद और आने से पहले जो कुबेर है वो रत्न के रुचमान से पूरे इस पृथ्वी को हिरण्य गर्भ बनाता है। क्यों?
क्योंकि उसमें भी एक जीवत्व है। उस गर्भ के माध्यम से हर जीव के ऊपर संस्कार होना चाहिए कि भगवान आज जो इस माता के गर्भ में जो भी जीव आ रहा है वो जीव कभी भी कल्याणकारी बन जाएगा। बस हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, उस वस्तु में हमारा स्वरूप देखना चाहिए, उस वस्तु का अभिप्राय क्या होना चाहिए। आज जब हम सब लोग बैठे हैं, हमें मालूम नहीं हम किस में कौन से गुणस्थान में है, ना पहले है चौथे में है, लेकिन फिर भी हम किसी वस्तु को देखकर हम उसको नाम रखते हैं क्योंकि एक कुछ गलत है। हमें कोई अधिकार नहीं दिया किसी को कुछ बोलने का, क्योंकि जो व्यक्ति है, जो जीव है, जिसको देखता है तो उसके प्रति अपने पास स्नेह होना चाहिए, हमारा अभिप्राय होना चाहिए, और उस वस्तु की देखने के बाद उसके हमारे अभिप्राय परिणाम अच्छे होना चाहिए। ध्यान रखना बंधु, आप यहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर अपने पास असंख्यात जो पुद्गल परमाणु आ रहे हैं, उसमें कुछ परमाणु अशुभ है, कुछ परमाणु शुभ है। अब उसमें से आपको क्या लेना है, शुभ लेना है क्या अशुभ लेना, अपने ऊपर डिपेंड है। बस वो कर्म देख रहे हैं कि कब आप पाप करते हैं और कब हम कर्म आपसे जुड़ जाते हैं। जब सोना जब निकलता है ना, तो उसके साथ मिट्टी आती है कि नहीं आती है, मिट्टी आती है ना। वैसे भगवान जब हमारा जन्म होता है, उस आत्मा से हमारे कर्म हमसे जुड़ चुके हैं, और उसे निकालने के लिए हमको भी इससे कल्याण के सहभागी होना चाहिए। और इसको निकालने के लिए हमारे भाव कर्म हो या द्रव्य कर्म और नौ कर्म हो, हम इसको तीनों से अलग होना चाहिए। द्रव्य कर्म और भाव कर्म, द्रव्य क्या है, हमारा इस शरीर है, और भाव कर्म है हमारे पास जो भी कर्म है, हमारे जैसे भाव होंगे वैसे हमारे पास कर्म आ जाएंगे, और उसका फल क्या होगा, नौ कर्म। आज आपने जो भी पाप किया, जो भी पुण्य किया, उसका फल क्या है, मकान, वास्तु, गाड़ी, बैंक बैलेंस, जो फैले आपके क्या है, नौ कर्म है। अपने जैसे भाव हो जाएंगे, समझो आपके मन में अच्छे भाव आ जाएंगे, तो अपने पास जो भी अच्छे परमाणु आपसे चिपक जाएंगे, आपके पास जो भी पाप रूप है वो आपके पास क्या होगा, आके चिपक जाएंगे, वैसा आपको फल नौ कर्म मिल जाएगा। आज हम इस सभा मंडप में बैठे हैं, किसी के भाव अच्छे हैं, किसी के भाव बुरे हुए, लेकिन उस समय अपने परिणाम कैसे होने चाहिए, उसे अपनी विशुद्ध भावना कैसे होनी चाहिए। जैसे भावना होंगे, भावना भव नाशन। ध्यान रखना बंधु, हमारे भाव ही हमारे अशुभ भावों को नाश करेंगे। इसलिए इस प्रतिष्ठा के माध्यम से आप आए चले गए, लेकिन हमारी दृष्टि चाहिए कि भगवान जिस तरफ गर्भ में आ गए। ध्यान रखना बंधु, जो व्यक्ति एक बार सम्यक दृष्टि बनता है, एक बार उस व्यक्ति का मन सम्यक दृष्टि से होता है, तो व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं बनता, कभी भी स्त्री पर्याय में नहीं आता, कभी भी नीच गोत्र में जाता नहीं है, हमेशा उच्च गोत्र में जाता है। और हमारा भी जो मरण है, वो मरण हमेशा सुमरण हो, यही भावना बहाना। इस पंचम काल में जिसका भी जन्म हो जाए, वो सब मिथ्या दृष्टि से हो जाता है, लेकिन हमारा मरण अपने हाथों में सम्यक दृष्टि से होना चाहिए या मिथ्या दृष्टि से होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि से मरण हो जाएगा, फिर छठवें काल में जन्म लेना पड़ेगा, और सम्यक दृष्टि से मरण हो जाएगा, फिर हमारा फिर से जन्म चतुर्थ तृतीय काल में हो सकता है। ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए, लेकिन हमारे समय उस अंतिम समय हमारा मरण कैसा होना चाहिए, सुसम्यक दृष्टि से ही मरण होना चाहिए। इतना ध्यान रखना बंधुओं कि इस गर्भ कल्याण के माध्यम से, इस प्रतिष्ठा के महामाध्यम से हमारे जो भाव है, उस भाव की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। हे भगवान, कि हमारे भाव के मन से हमारे जो अशुभ भाव है, उस भावों का नाश हो जाए, और हम भी एक समय जो स्त्री पर्याय मिल जाए तो हम तीर्थंकर की माता बन जाए, और स्त्री पर्याय मिल जाए तो हमको भी सच्ची नारी बनने का सौभाग्य मिल जाए, जिससे हमारे स्त्री पर्याय का छेद हो जाए। यही भाव भावना कि हमारी दृष्टि कैसी होना चाहिए, उससे हमारा अभिप्राय क्या है कि मुझे भी एक दिन भगवान बनना है, और मेरा स्थायी भाव क्या है, मेरा भी ऐसा ही हो, ऐसा स्थायी भाव होना चाहिए। भगवान ऐसे हमारा मरण हो। इसी का मैं आज यहाँ पे रुकता हूँ, और आगे कार्यक्रम शुरू करने के लिए मैं
संजय का निवेदन करता हूँ, आइए जिन्होंने की स्तुति करें, सब लोग खड़े हो जाएंगे जिन्होंने स्तुति के लिए। विक्की भाई हेलो हेलो, सब लोग खड़े हो जाएंगे जिन्होंने स्तुति के लिए। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता जी में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के मेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो कहाँ जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना, इतनी सी विनय से तुम धीर बंधा देना। लाखों को उबारा है हमको भी उबारो माँ, मझधार में है नैया इसको भी तिरा दो माँ, मझधार में अटका हो उस पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो का लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। नो बार नमोकार महामंत्र। हेलो हेलो हेलो। जो द्वादशांग जिनवानी माता की जय। चलिए सभी लोग बैठ जाएंगे। हेलो हेलो। आवाज बिल्कुल नहीं आई, क्या पता क्यों नहीं आई। बोले सतनाम महावीर भगवान की। अब आवाज आया। समय एक बच गई सब। आइएगा कहते हैं कर्म ध्यान। एक सेकंड। 5 साल से परमात्मा परमेश्वर जिसे इंद्र सभा कहते हैं, स्वर्णलिंगी की सभा कहते हैं, कौन स्वर्णलिंगी की सभा में जब चर्चा होती है, लेकिन हम सभी बहुत भाग्यशाली है भाइयों बहनों कि सिंह सागर गुरुदेव जो कि गुरुदेव खंड के श्री गुरुदेव है, उनके आकर वाल्मीकि तो वहां विराजमान है। और एक बार उनका जोरदार जयकारा लगाते हुए आइएगा। मैं निवेदन करता हूँ हमारे बीच में बहुत सती पीते हैं और जो वहां के हैं और भैया बारह कर्मचारी भैया हमारे बीच में ताकत है। कर रहा हूँ मैं हमारे
गुरुदेव आज की सभा प्रारंभ करो। कुछ पूर्व एक बंगला का छोटा सा हमारे गुरुदेव के काम में और एक बार छोटा सा बने क्योंकि हम इस्लामी से तब सर्वल जाकर के गुरुदेव थे जब तक थे तो दिल्ली हो चाहे मेरे हो चाहे मुजफ्फरनगर हो पहले के गुरुदेव के साथ थे 100 रुपए उधर किए थे आप। वहां से बिहार हुआ था और यहाँ के लोग जा रहे हैं आप लोग थोड़ा बहुत हाँ। काम होते देखिए आज की सारी को खराब करेंगे आज के महान बाबा की आरोप करते हैं तत्व बोधा संपूर्ण जम्मूदीप को पलटने की पहले लिखने वाला वो सौदर भी हमें तुमका यहाँ पर सुना सुना लग रहा है तब इस सौदर में मन पर मंचा भी नहीं होते हैं तो अपनी सभा में विराजमान रहिए लेकिन उनके घर का आगमन नहीं होता है जब तक सब कुछ होना पूरा लगता है हमारे खड़े से जुड़ने जा रहे हैं और जुड़ने जा रहे हैं सकता नहीं है। कितनी पुण्यशाली है वो तीर्थंकर की माँ जो तीर्थंकर के जैसे सुत को जन्म देती है। लेकिन नियोग है कि जैन संप्रदाय में अवतारवाद की परंपरा नहीं है, इसलिए तीर्थंकर के जीव को भी 9 माह माता के गर्भ में रहना पड़ता है। तीर्थंकर की माँ इतनी पुण्यशाली होती है, तीर्थंकर की माँ के गर्भ में भी वो ऐसे रहते हैं जैसे जिनालय में किसी जिनबिंब को विराजमान कर दिया हो। तीर्थंकर की माँ के गर्भ में भी मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे रत्नों का प्रकाश हो। और तीर्थंकर की माँ का कभी उदर नहीं बढ़ता, तीर्थंकर की माँ को कभी प्रसव की वेदना नहीं होती और वो ऐसे माता के गर्भ में रहते हैं जैसे किसी जिनालय में किसी जिनबिंब को विराजमान कर दिया हो। अहो सौभाग्यशाली वो तीर्थंकर की माँ जो 16 सुंदर सुंदर से स्वप्नों को देखती है। आचार्य भगवान बोलते हैं रात्रि कालीन बेला में 4 पहर होते हैं, पहला पहर, दूसरा पहर और तीसरे पहर में माता स्वप्न नहीं देखती है। स्वप्न शास्त्र के ज्ञानी आचार्य भगवान बोलते हैं कि चौथा जो मनोहर पहर होता है, उस चौथे मनोहर पहर में माता एक नहीं 16 सुंदर सुंदर से स्वप्नों को देखते हैं और उन स्वप्नों से ही समुद्र उस स्वप्न शास्त्र के ज्ञाता महाराज बता दिया करते हैं, महाराज दृढ़ रथ बता दिया करते हैं कि आपके गर्भ में जो शिशु है, जो संतान है, वो कोई सामान्य संतान नहीं है। वो 3 जन्म से ही 3 ज्ञान के मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान के धारी हैं। ये सारा दृश्य आज हम इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की इस पावन पवित्र मंच से यहाँ पर देखेंगे। महानुभावों, इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की कोई भी क्रिया आप जब बाहरी इंद्र सभा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आप जब आंतरिक विधि को देखेंगे और अभी आप इंद्र सभा के माध्यम से बाह्य क्रिया को देखेंगे, कोई भी क्रिया मनोरंजन के पात्र नहीं होते हैं।
पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रत्येक कार्य सातिशय पुण्य की क्रिया हुआ करती है, जिसको हम सभी आज यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। चलेगा, सिद्ध भक्ति के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम उवसाहिजनम प्रणमामि सया अमिलो बिरजो वरो कपतरो सहु काम दुहा ममो रखो सगा पुण्य बुजुण हो पुण्य विजुण हो आ शरीरा जीव घना उवजोता दंसणीण नाणिया सायारो मणायारा लखण मी अंतुषेदाड़म मूलो तय पैडीडम बंधोदय सत्य कम मुक्का मंगल भूदा सिद्धा अठ गुणातीत संसारा अठ व्यकम बियला शीदी भूदाड़ रंजनाणिचा अठ गुणा किद किच्चा लोयग्नि वाषिणो सिद्धा सिद्धाड़ ठट्यमला विशुद्ध बुद्धियल दिशा भावा तिहुवन सिर से हरिया पश्यन्तु भड़ायरा सभ्ये गमना गमन विमुखे बेडे कंपयटि संघादा सागस्वै संपत्ति ते सिद्धा वंदिमो नित्यं जय मंगल भूदाणं विमलाणं प्राणदंसनं मयाणं तैलोयेसेराणं रमो सदा शब्बुषेदाणं सम्मत्तणानदंसन वीरे सोमं तवेव अवोगगणम् अगुरुलघु अब्बामागम अठ गुणा गोंति शेदाणम तव सिद्धि सिद्धि संयम सिद्धि चरित सिद्धिया प्राणम मी दंशुणम मी सिद्धि सिरसाणम स्वामी इच्छामि वंते सिद्ध भक्ति काउ शगो कौ तस्सालोचो शमणान समदंसन समचरित्र जुत्ताड़म अठ बिय कम मुक्काणम अठ गुण सम्मंडनम उट्टलोय मैथ्यमी पै सिद्धाणम तव सिद्धाणम लय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित्र सिद्धाणम अतिदाणा मानतय सिद्धाणम शय अड़िच्च कालम अज्जेमी पूज्येमी वंदामी रमश्यामी दुखकौ कम्मकौ वो हिलाओ शुगई गमनम समाधि मरणम जिन गुण संपत्तो वो मज्जम जिन सौधर में इंद्र सभा प्रारंभ करणार्थम सर्वमंगल करणार्थम विघ्न निवारणार्थम कायोशर्ग करोम्य 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। आइए माँ सरस्वती को याद करते हुए सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी कल्याणकारं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। आइए ये चल रहा हूँ गर्भ कल्याणक के पूर्व रूप की ओर, जो गर्भ कल्याणक का वह दृश्य यहाँ मंगलाचरण से प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद जिनेन्द्र का पंच कल्याणक तालियां बजाते हुए देवियों के लिए आइएगा, ले चलते हैं। नमो
अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उभयछायाणं नमो लोये सबसाहुणम् श्री महाजिनेन्द्र के पंच कल्याण काय हित सब प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा श्री महाजिनेन्द्र के पंच कल्याण काय हित सब प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा जहाँ गरीब जन तप ज्ञान मोक्ष का देखो तो सब सारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा संसार अनादिवास का जिसने शतत मिटाया इस संसार अनादिवास का जिसने शतत मिटाया सम्यक सहित 16 कारण को जीवन में है ध्याया जीवन में है ध्याया अपने समान सब जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा श्री महाजिनेन्द्र के पंच कल्याण काय हित सब प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा हम भूल रहे हैं शिव पथ नीति आकर हमें बताओ हम भूल रहे हैं शिव पथ नीति आकर हमें बताओ और मोक्ष प्राप्त करने वाला सद्ज्ञान नाथ दे जाओ सद्ज्ञान नाथ दे जाओ हम भक्त तुम्हारी शरण में आए हरो अज्ञान हमारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा श्री महाजिनेन्द्र के पंच कल्याण काय हित सब प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा तालियां बजाते हुए शुभ आशीष हमको मिले नाथ हम भी कब अवसर पाए शुभ आशीष हमको मिले नाथ हम भी ये अवसर पाए संसार वासी मिटे हमारा हम आत्म ज्योति जलाए हम आत्म ज्योति जलाए नर से नारायण बन करके हम पावे शिव सुख सारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा श्री महाजिनेन्द्र के पंच कल्याण काय है उत्सव प्यारा
करता है भव से किनारा, 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 किनारा करता है भव से किनारा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। और अच्छा लगा हो क्योंकि ये पंच कल्याणक है। बच्चे भी आपने देखा होगा कुछ तो बिल्कुल मंच पे आए हैं, लेकिन आपके अपने बीच के हैं। आइएगा भैया, इसको थोड़ा भारी कर दो। हाँ देखें, आज जब दोपहर में गुरुदेव विराजमान थे, मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ अष्टकुमारियां तो ऐसी हैं जो डायरेक्ट मंच पर आई, उनकी कोई तैयारी नहीं थी, फिर भी जैसे ही उन्होंने मंच पर अपना प्रारंभ किया नृत्य, और बहुत अच्छा कि एक बार ताली बजा करके उनकी अनुमोदना कर दें। ये बहुत अच्छे इस मंगलमय मंगलाचरण के माध्यम से आज के सौधर में इंद्र दरबार के सर्वप्रथम कड़ी से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। इंद्र आसन खाली है, सभी सभासद देख रहे हैं। इंद्र आए तो आपस की तत्व चर्चा करते हैं, कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। इंद्राणी इंद्र से जिज्ञासा कर रही है, उसका समाधान भी मिल रहा है इंद्रों से। आइएगा, भक्ति का समय और भक्ति में डूबे हुए सभी इंद्र अपनी जिज्ञासा का समाधान लेकर आ रहे हैं। आइएगा इधर। हरी प्यारी लागी, प्यारी लागी, प्यारी लागे रे इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, रचना कितनी प्यारी लागे, अरे प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे, हारी लागे रे इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। थोड़ी हो गई जो बैठना है, कैसी बात कर दी। बढ़िया, अपनी जिज्ञासा रखनी है, अपने स्वामी से कुछ पूछना है। आपको जिज्ञासा हुई, उधर जाइए। इंद्राणी ने सोचा कि जिज्ञासा फिर पूछ लेंगे, अरे अभी इधर आओ। समय नहीं है। उधर पहुंचो, आप इधर आओ, बोलो बोलो। हे स्वामी जय जिनेन्द्र, हे प्रिय जय जिनेन्द्र। संसार में कुरूप किसे कहा जाता है प्रभु? हे प्रिय, जिन्होंने मनुष्य प्राय पाकर शील और संयम का पालन नहीं किया, वो उसे संसार में कुरूप कहा जाता है। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? संयम और शील का पालन नहीं किया तो वो कुरूप कहलाते हैं। यही हमारे गुरुदेव हैं जो इन चीजों को पालन करते हैं। तालियां बजाते हुए महाराज समाधान। हाँ पूछ लो महाराज। एक जिज्ञासा मेरे मन में भी है। पूछो महाराज, पंडित जी बता रहे थे कि इंद्र चश्मा नहीं लगाते, फिर ये चश्मा कैसे लग गया? चश्मा तो भैया उम्र के साथ लग गया। महाराज चश्मा लगाए हुए हैं। एक बार महाराज मिल गए, मुझसे कहने लगे भैया मेरी दूर की दृष्टि थोड़ी कमजोर हो गई है, क्या किया जाए? मैंने कहा महाराज चश्मा लगवा लो। बोले चश्मा कहाँ लगता है? हमने क्लिनिक में। बोले जाते हैं। इंद्र महाराज चश्मा लगवाने के लिए क्लिनिक गए। जैसे ही ये क्लिनिक के अंदर पहुंचे, डॉक्टर बोला तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधे हो क्या? इंद्र महाराज बोले डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो, देवता हो देवता। हमारे आते ही आपको पता चल गया कि मुझे कम दिखाई देता है। बोले हाँ महाराज मुझे चश्मा लगवाना था। महाराज बोले कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे चश्मा लगवाना तो इसलिए आए हैं। बोले बस मुझे ये बता दो कि आपको पता कैसे चला कि मुझे चश्मा लगना है, कम दिखाई देता है? डॉक्टर बोले अरे भैया जब हमारे क्लिनिक का दरवाजा खुला था और आप खिड़की से अंदर आए, मैं तभी समझ गया था कि तुम्हें कम दिखाई देता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे इंद्रराज के लिए। तभी और भक्ति करते हुए जा रहे हैं। अगले इंद्र आ रहे हैं। अरे आपा इंद्र सभा में चाला, आपा इंद्र सभा में चाला, आजो अवसर आयो रे, आरा रा रा रा, आजो अवसर आयो रे, काटो कर मारी आवेरी, जो अवसर आयो रे, काटो कर मारी जरदारो। इंद्र सभा में चाला, आपा इंद्र सभा में चाला, आजो अवसर आयो रे, आरा रा रा रा, आजो अवसर आयो रे, काटो कर मारी आवेरी, तो अवसर आयो रे, काटो कर मारी जरदारो। प्रधान जी बैठो
ना बाबूजी, ओ प्रधान जी बैठिए ना आप, बैठिए ना आप, बैठ नहीं रहे सिंहासन पे, बैठ जाइए। इंद्राज ने बहुत अच्छी भक्ति की, इतनी अच्छी भक्ति की, इंद्राणी जी ने कहा था पैर नहीं उठाना, इंद्र महाराज ने पैर नहीं उठाए। एक चाबी वाला गुड्डा होता है, जैसे चाबी भरो तो वो बस ऐसे ऐसे करते रहते हैं, मतलब वो यही है चाबी वाले गुड्डे। आइए अपनी जिज्ञासा रख रही है इंद्राणी जी, और इंद्र महाराज क्या कहते हैं? हे स्वामी जय जिनेन्द्र। क्या पहली बार कर रहे हो क्या महाराज? पहली बार है? हाँ तभी डर गए आप एकदम सोच। हे स्वामी मेरे मन में एक जिज्ञासा है, संसार में पवित्र जीवन किसका माना जाता है? जो जीव अखंड ब्रह्मचारी व्रत का निर्माण करता है वह जीव सदा पवित्र माना जाता है। क्या बात है, कितना सुंदर, आहा कितने अच्छे लग रहे हैं। और आप जैसे इंद्र आ जाए तो मजा आ जाए। तालियां बजाइए इंद्रराज के लिए। तभी अगले इंद्र के मन में जिज्ञासा हो रही है, थोड़ा सा समय। हाँ आइए भक्ति करते हुए आ रहे हैं जोड़ी के साथ। और अगले अंदाज अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याण सलोना। अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याण सलोना। मन में उमंग जैसे जल में धरा, मन झूम गया झूम गया झूम गया। अखियां भूल गई है सोना। क्या कहती है इंद्र महाराज, इन्हें भी देख लो, ये आपको ही देखने आए। जय जिनेन्द्र स्वामी। जय जिनेन्द्र। किसे देवी। वश में करना चाहिए? हे देवी, मन, काम और लोभ को बस में करना चाहिए। आया समझ। डरते हो क्या भाई साहब आप? ये बता दो, हमने देख लिया। कोशिश करते हैं। नहीं, स्थिति देख के तो लगता है कि आप डरते पूरे हो। नहीं, मैंने कहा कहो चंद्रमुखी, तो आप चुप रह गए, मतलब यार ज्वालामुखी बन जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, जिज्ञासा लेकर आए थे, भक्ति करते हुए जा रहे हैं। अगले इंद्रधर से भक्ति करते हुए आ रहे हैं। जो अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याण सलोना। अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याण सलोना। उठे मन में उमंग जैसे जले में धरा, मन झूम गया झूम गया झूम गया। अखियां भूल गई है सोना। और क्या कहती है इंद्र भैया? संजय भाई। हाँ भैया। ये जो इंद्राणी और इंद्र देख रहे हो, इंद्राणी ने जबरदस्ती कहा इंद्र से तुम्हें आज चलना है उसमें। कहने मैं क्या करूंगा वहां पे, तो जैसे मैं कहूंगी तुम वैसे कर लियो बस। इंद्र महाराज थोड़ा आगे आ जाओ। अब भक्ति का नंबर आया, यही हो रहा था क्या? भक्ति का नंबर आया। अब भक्त बारह जो इंद्र है, इंद्राणी की साइड देख रहे हैं, क्या करे वो कैसे करना है नृत्य भी। भैया जी, इंद्राणी जी ने कह दिया था घर पे ही, अगर मुझसे अच्छी भक्ति की तो सोच लेना लौट के घर वापस ही घर आना। आना है। हाँ सुनो, अब 5 दिन की टेंशन नहीं है, 5 दिन तक खाना यही है। पंडित जी आखिरकार जाना तो वापस पड़ेगा घर। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चंद्रमुखी। दिखाई दे रही हो, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। मतलब क्या बात चंद्रमुखी, है? एक बात बताओ, चंद्रमुखी के लिए माइक नीचे क्यों कर लिया था? डर लग, यदि धोखे में आपसे ज्वालामुखी निकल गया होता तो बाहर नहीं निकल पाते। हे स्वामी संसार में लक्ष्मी किसकी श्रेष्ठ है? संसार में लक्ष्मी किसकी श्रेष्ठ है, उत्तर दे रहे हैं इंद्राज। लक्ष्मी वही श्रेष्ठ है जो धार्मिक कार्यों में लगे, दीन दुखियों की मदद में लगे और मुनियों के दान में लगे। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए। क्योंकि कहते हैं जो मंदिर में लगा दिया, मुनिराजों को दे दिया, मतलब उनके आहार में, उनकी भैयावृत्ति में, तो वो लक्ष्मी सर्वश्रेष्ठ होती है। आइएगा, बहुत अच्छा उत्तर दिया। अपने स्थान पर जा रहे हैं, तभी घोषणा होती है, स्वर्गाधिपति सौदरबिंद सची इंद्राणी के साथ सुधर्मा सभा में पधार रहे। द्वारपाल पीछे, द्वारपाल पीछे, द्वारपाल पीछे, द्वारपाल। जय हो, जय हो।
आइए महाराज। सौधर में इंद्र की इंद्र सभा भी आए। जय हो, जय 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 हो। और इंद्राज अपने आसन पर आसीन हुए, सभी सभासदों को इशारा किया, आदेश दिया। आदेश करते हैं सभी सभासदों सभी को। इंद्राणी अपना आसन ग्रहण सभी करें। सभासद अपने अपने आसन पर आसीन हो जाते हैं। तभी इंद्राज कहने लगे, धर्मनिष्ठ सभासदों, 4 गति और 84 लाख योनियों में अनादिकाल से परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है। अतएव प्रयत्न पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले कारण मिलाना चाहिए। और जैसे ही कहा, प्रथम देव के मन में जिज्ञासा हुई। खड़े हो जाते हैं प्रथम देव और कहने लगे, भक्ति करते हो, भक्ति अरे करते चलो हो। चलिए इंद्र सभा में, चलो चलिए, चलो चलिए इंद्र सभा में, चलो चलिए। गीत प्रभु के गाओ, भक्ति में रम जाओ। चलो चलिए इंद्र सभा में, चलो चलिए, चलो चलिए इंद्र सभा में, चलो चलिए। महाराज इधर आओ। इधर मैं दिल्ली वालों ने बहुत मजबूत मंच बनाया। रुको रुको, इंद्राणी जी कहाँ हैं? इनके पीछे है कहीं महाराज? नहीं नहीं, उनका विमान रास्ते में रह गया है, आ रही है। पर एक जिज्ञासा और है, कौन सी चक्की का आटा खाती हो आप? एक ही चक्की का आटा खाते हैं दोनों, दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। प्रणाम देवेंद्र। माइक पास में पकड़ो। हे देवेंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है, स्वागत है। और जिज्ञासा रख रहे हैं, सामने देखते हे हैं। देवेंद्र, मेरी एक जिज्ञासा है। संसार में भ्रमण करने वाले इस जीव का क्या कर्तव्य है, यह मुझे बताने का कृपा करें। और किस प्रकार वह अपने जीवन को सफल बना सकता है, क्या कार्य करके वह अपने जीवन को सफल बना सकता है, कृपया करके मुझे क्या बात है, तालियां बजाइए इंद्रराज के लिए। तभी सौदरबिंद कहने लगे, ये तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक तत्व प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है। अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। क्या बात है, समझ में आया? आ गया महाराज। पर महाराज अब जब आओ तो इंद्राणी को साथ में ले आना, भले ही कहीं से भी आए, ठीक है? आइएगा। तभी दूसरे नंबर के देव, दूसरा प्रश्न है, भक्ति करते हुए आ रहे दूसरे नंबर के देव। प्यारी प्यारी लागे भद्रिलापुरी नगरिया, प्यारी प्यारी लागे भद्रिलापुरी नगरिया। जो भी जाएगा ठहरे, दिन जाएगा गुजरे, चलो दर्शन को पूजने को। प्यारी प्यारी लागे भद्रिलापुरी नगरिया, प्यारी प्यारी। इंद्राणी नहीं आई हैं, कितने खुश हैं। क्या हो गया? अच्छा, तभी ये खुश हैं, नहीं तो आज जितने खुश हैं ना, कल इनको देख लेना, यदि इंद्राणी बगल में खड़ी होंगी तो कितने खुश होंगे। चलो अपनी जिज्ञासा है। क्या बात है। और क्या कहते हैं? जय देवेंद्र, जय जिनेंद्र। जिस इंद्राणी नीचे बैठी, जय समय दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे आप प्राप्त करने का कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु हैं और संसार बंधन मुक्ति
मार्ग की ओर भावना रखते हैं। समाचार समाप्त हुए। महाराज ऐसे लग रहा था जैसे करंट आ रहा हो ऐसे यहाँ तक। अरे महाराज संसार। संजय भाई, हाँ भैया तुम्हें पता होना चाहिए ये पंचम काल के इंद्र हैं। नहीं, और कभी कभी ऐसे 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 हाथ कपने लगते हैं ऐसे। सामने यार इंद्राणी बैठी हो और सामने इंद्र खड़ा हो, तब तो डर लगेगा ही। चलिए, तो सौदरबिंद कहते हैं बहुत अच्छी जिज्ञासा रखी है, ध्यान से सुनो। सभासद सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभाव पूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीव आदि सात तत्व और वेद शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतएव प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाले कारण मिलाना चाहिए। बहुत सुंदर उत्तर दिया और समाधान पाकर ये महाराज चले गए। महाराज को बहुत जल्दी थी। कोई बात, इंद्राणी जी ने इशारा कर दिया था आगे बैठ जाओ। तभी 7वें नंबर के इंद्र भक्ति करते जोड़ी के साथ आ रहे हैं। अरे पंच कल्याण का आया देखो, पंच कल्याण का आया, पंच कल्याण का आया देखो, पंच कल्याण का आया। अरे सबका मन हर्षाया देखो, पंच कल्याण का आया, सबका मन हर्षाया देखो, पंच कल्याण का आया। भैया जी, इनमें से इंद्र कौन है, इंद्राणी कौन है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे संजय भैया, हम एक बात बताएं, हैं? दोनों इंद्राणियों के इंद्र घर के कार्यों में व्यस्त हैं। ये मत कहा करो, ये तो सच ना बोले, अंदर की बात ना बोला करो। एक मिनट, तुम दोनों ही समझ नहीं पाए। मतलब मैं अब आप समझा। हाँ, पहले दोनों इंद्र कौन से आए थे जिनकी इंद्राणी नहीं थी। हाँ, अब दोनों इंद्राणी जिनके इंद्र नहीं है। हाँ, हिसाब बराबर। भैया जी, आप कहना क्या चाहते हैं, हमारी समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। और क्या जिज्ञासा क्या कह रहे हैं, अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। हे देव जय जिनेन्द्र, सामने देखो, सामने सामने, हाँ सामने मत करो। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। हे देवेंद्र, उसका आप समाधान कीजिए। देवेंद्र, तीर्थंकर कितने, कहाँ, कब होते हैं? कृपया विस्तार पूर्वक मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हे देवी सुनो, काल चक्र का परिणमन सदैव होता रहता है। इस काल में प्रत्येक प्राणी सुख, आयु, शरीर एवं साधन विशेष पाता है। वह उत्स्पर्णी काल का कहलाता है, और जिस काल में इसका अभाव पाया जाता है वह अवसर्पणी काल कहलाता है, जिनमें उत्स्पर्णी का तीसरा एवं अपस्पर्णी का चौथा काल आता है। तब भारत और ऐरावत क्षेत्रों में तीर्थंकरों का जन्म हुआ करता है। जय हो, जय हो। तभी अगले इंद्र आ रहे हैं, भक्ति करते हुए आ रहे हैं। आइएगा, भक्ति करते हुए। अरे चलो चलिए इंद्र सभा में, चलो चलिए, चलो चलिए इंद्र सभा में, चलो चलिए। अरे चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए। अरे इंद्र सभा में चलो चलिए, चलो चलिए इंद्र सभा में, चलो चलिए। सभा में चाला, आपा इंद्र सभा में चाला। आजो अवसर आयो रे, आजो अवसर आयो रे, काटो तरवारी। जो अवसर आयो रे, काटो तरवारी। ये महाराज, ये इंद्रराज बहुत पुराने इंद्र हैं, धौलपुर से भी यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। क्या कह रहे हैं सौदरमिन जी से? सामने देख के बोलना, बगल में खड़ी हो जाओ भाभी इंद्राणी जी। हे देवराज इंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। ये देवराज, जब मेरे मन में जो जिज्ञासा है उसका समाधान करें। कहो, जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्रों में कौन सा काल चल रहा है? क्या इस समय भी तीर्थंकरों के दर्शन हो सकते हैं? सुनिए देव, जब बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जब तीसरे काल के समय का
पल्ले का 8वां भाग बाकी रहता है, तब ही 63 साल का पुरुष होते हैं और कर्म भूमि प्रारंभ होती है। उसी समय तीर्थंकरों का अवतरण होता है। जय हो, जय हो। और तभी सौधर्मिंद्र द्वारपाल को बुलाते हैं। द्वारपाल, कहिए महाराज, द्वारपाल के लिए क्या आज्ञा है? आप जाओ, सभासदों के मनोरंजन हेतु एक स्वर्ग की नृत्यांगना को उपस्थित करो। जुआ क्या महाराज, मैं अभी जाता हूँ, वो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना को नृत्य के लिए उपस्थित करता हूँ। अष्टदेवी सावधान, नृत्यांगना नृत्य के लिए उपस्थित हो। चली आ रही है। नित्यांगना देवी स्वर्गों में छाई बाहर। स्वर्गों में भैया रुक जाओ। चली आ रही है। पीछे मत बैठो, सभी देवियां ऊपर आ जाओ मंच पे। चली आ रही है, प्रणाम करती है धीरे 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 धीरे। इंद्राज को प्रणाम स्वीकार हो, सभी सभासदों को प्रणाम स्वीकार हो। स्वर्गों में छाई बाहर। हाँ भैया, गाना चालू। स्वर्गों में छाई बहार, सौधर में इंद्र जी आए। स्वर्गों में छाई बहार, सौधर में इंद्र जी आए। सौधर में इंद्र जी आए, इंद्राणी साथ में लाए। सब झूम उठा, सब झूम उठा, सब झूम उठा। दरबार सौधर में इंद्र जी आए। देखो बैठे कैसे सजे धजे, देखो बैठे कैसे सजे धजे। धीमा धीमा संगीत बजे, धीमा धीमा संगीत बजे। यहाँ ढोलक, यहाँ ढोलक, यहाँ ढोलक और सितार, सितार। सौधर जी आए, स्वर्गों में छाई बहार, बहार। सौधर में इंद्र जी आए। इन सबके मन में हर्ष बड़ा, इन सबके मन में हर्ष बड़ा। इन सबके मन एक प्रश्न खड़ा, सबके मन एक प्रश्न खड़ा। सब पूछ रहा, सब पूछ रहा, सब पूछ रहा। दरबार दरबार सौधर में इंद्र जी आए। स्वर्धर में इंद्र जी आए। और स्वर्गों में छाई बहार, बहार। सौधर में इंद्र जी आए। 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 एक बार जोरदार तालियां बजाइए बिटिया के लिए। कोई तैयारी नहीं, आओ। लो देवी, अरे देवी इधर आओ। हे ओ देवी, देवी, वापस आओ। पुरस्कार ले लो। सौधर्मिंद जी अभी तो ये 9 लाख का हार दे रहे हो, कल सोने की चैन भी देंगे। पूछ। ये पुरस्कार प्राप्त। जय हो, आपकी जय हो इंद्राज, आपकी जय हो, जय हो। और चली जाती है। उसी समय क्या होता है, स्वर्गों में तत्व चर्चा चल रही थी। सौधर्मिंद का आसन कंपायमान होने लगता है।
आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखती है। तभी सौधर्मिंद से नहीं रहा गया तो पूछने लगी, हे स्वामी, अभी अभी आपने देखा हमारा आसन कंपायनमान हो रहा है। ऐसी कौन सी घटना घटी है जिससे हमारा आसन कंपायनमान हो रहा है? हाँ देवी, बताइए ना स्वामी। हाँ देवी, मैं भी यही देख रहा हूँ कि हमारा आसन कंपायमान क्यों हुआ। हे स्वामी, आप तो अवधि ज्ञान के धारी हैं। आप अपना अवध ज्ञान लगाइए ना और पता लगाइए कि हमारा आसन कंपायनमान क्यों हो रहा है। हाँ देवी, अभी देखता हूँ। और खड़े हो जाते हैं। अवध ज्ञान, सच्ची आप बैठे, अवध ज्ञान लगाने लगते हैं। आंख बंद कर लेते हैं। परोक्ष में क्या देखा? हाथों को छत्र बनाते हैं, दोनों हाथों को छत्र बनाते हुए चवर ढुलाते हैं। प्रभु को परोक्ष में देखा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़े जा रहे हैं। सची देख रही है, खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे अष्टांग नमोस्तु शास्त्र नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु सीताराधाय, नमोस्तु। हे स्वामी, उठिए ना। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। जिसे आप नमस्कार कर रहे हैं वो कहाँ है? हे देवी, तुम तो जानती हो मेरा मस्तक उस महाशक्ति के आगे झुकता है जिसमें तीनों लोगों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। मैं उसे हृदय से नमस्कार करता हूँ। पर स्वामी, मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है? बताइए ना। हे देवी, अभी नहीं है, परंतु होने वाले हैं। जम्बूद्वीप से भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देश में वर्धपुरी नगरी में दृढ़रथ महाराज के महलों में महारानी नंदा की गर्भ से 15 माह पश्चात प्रभु शीतलनाथ का जन्म होगा। हे स्वामी, और हमें प्रभु के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मनाने का अवसर मिलेगा। धन्य हैं आप जो अवध ज्ञान से देख लेते हैं, इसीलिए तो स्वर्गों के देव माने जाते हैं। द्वारपाल, हे द्वारपाल। कहिए महाराज, द्वारपाल के लिए क्या क्या है? आप जाओ और हमारे प्रिय मित्र गणपति कुबेर को सम्मान लेके आइए। जुआ क्या महाराज, मैं अभी जाता हूँ। आपके परम प्रिय मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर को उनकी भार्या धनश्री के साथ आपकी स्वधर्म सभा में उपस्थित करता हूँ। सावधान, होशियार। देवराज स्वधर्मिंद के मित्र धनपति कुबेर अपनी भार्या धनश्री के साथ स्वधर्म सभा में पधार रहे हैं। कुबेर
क्या कहने लगे? देवेंद्र स्वादामिंद को धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। कहिए महाराज। और सौधर्मिंद खड़े होते हैं और अपने मित्र के गले मिलने लगते हैं। मित्र से मित्र मिल रहे हैं, इंद्राणी से इंद्राणी मिलती है। मेरी जिंदगी सवारी तालियां तो गले लगा कर बैठा दिया पलक पे मुझे हाथ से उठा कर यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। और पूछने लगे धनपति कुबेर, हे देवेंद्र, आपने मुझे क्यों याद किया, बताइए मुझे। और जब मैं आ रहा था आप जय जयकार कर रहे थे, तो बताइए क्या खुशी की बात है, किस लिए आप जय जयकार कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। आइए धनपति कुबेर, सुनिए। कहाँ पे है? सुनिए धनपति, यह सुधर्म सभा आप जैसे कार्यकुशल को पाकर बहुत भाग्यशाली है। आपके सभी कार्य शोभनीय होते हैं। आपको एक शुभ संदेश देने के लिए याद किया है। कहिए महाराज, क्या शुभ संदेश है। सुनो मित्र, आज से 6 माह पश्चात भद्रपुर नगरी में दृढ़ रथ महाराज को महलों में माता नंदा देवी की के गर्भ में से आदि ब्रह्मा शीतलनाथ स्वामी का गर्भ अवतरण होगा। बहुत खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। इस समय भगवान शीतलनाथ का गर्भ होने वाला है। जय हो, जय हो, जय हो। इसलिए आपको जाइए, माता की सेवा के लिए अष्टकुमारियों को नियुक्त कीजिए। हे देवेंद्र, जो आज्ञा, मैं अभी अष्टकुमारियों को उपस्थित करता हूँ। और सुनिए, और माता की सेवा में नियुक्त करता हूँ। और इसके अलावा को और कोई आज्ञा है तो बताइए। और सुनिए, भद्रपुरी नगरी को इतना सुंदर सजाइए कि स्वर्ग का वैभव भी फीका पड़ जाए। महाराज आप चिंता ना कीजिए, मैं ऐसा सुंदर सजाऊंगा कि आप देखते ही रह जाएंगे कि ये स्वर्ग की नगरी है कि ये लोक की नगरी है। हाँ कुबेर, उस नगरी में कोई दुखी दरिद्र ना रहे, इसलिए रत्न वृष्टि करना। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। हे कुबेर, दिन में 4 पहर 3.5 करोड़ वर्षा करना रत्नों। जय हो महाराज, जय हो, जय हो। ऐसा ही होगा, दिन में 4 बार पूरी भद्रपुरी नगरी में वर्षा होगी, रत्नों की वर्षा होगी। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई दरिद्र नहीं रहेगा, सब सुखी संपन्न हो जाएंगे। जय हो महाराज, जय हो। और एक बात सुनते जाइए, माता पिता को वस्त्र आभूषण भेंट करना और उनका सम्मान करना। जो आज्ञा महाराज, और आज्ञा दीजिए मुझे, मैं अब चलता हूँ। लोकपाल, लोकपाल, कहिए महाराज। लोकपाल के लिए क्या क्या महाराज उपस्थित हैं। आप जाइए और अष्टकुमारियों को लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ, अष्ट देवियों को लाइट वाले भैया तक अगर आवाज पहुंच रही हो सावधान, तो पंडाल के पंखे चालू कर दें। देवियां उपस्थित हो। चलो अष्टकुमार
राजकुमारियों, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ठीक है। हमें आपने कैसे याद किया? आपका प्रणाम स्वीकार है। हे अष्टकुमारियों, हमें भद्रपुरी जगत जननी माता नंदा के पास चलना है। भद्रपुरी चलिए। और आपको उनकी सेवा करनी है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। क्या बात है, देवियों के लिए तालियां बजाइए। कहा कि जैसा करेंगे कहेंगे वैसा करेंगे। कुबेर यहाँ से चल देते हैं भद्रपुरी नगरी की ओर। चला ईद छम छम भद्रपुरी नगरिया, चला ईद छम छम भद्रपुरी नगरिया, भद्रपुरी नगरिया, भद्रपुरी नगरिया, भद्रपुरी नगरिया, भद्रपुरी नगरिया। चला ईद छम छम, चला ईद छम छम भद्रपुरी नगरिया, चला ईद छम छम भद्रपुरी नगरिया। अरे पैरों में बांधे छनन 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 छनन, पैरों में बांधे देखो पे जनिया, पैरों में बांधे देखो पे जनिया। चला ईद छम छम भद्रपुरी नगरिया, चला ईद छम छम भद्रपुरी नगरिया। और पहुंचता है भद्रपुर नगरिया, जहां कुबेर नगरी को सजाना है। शिल्पियों को आवाज देने लगते हैं। हे शिल्पियों, आया महाराज। क्या बात है, इतनी देर लगा दी, और किसी शिल्पकार को बुला लेते हैं। नहीं महाराज, महाराज थोड़ा दूर थे इसलिए आने में विलम्ब हो गया। कहिए महाराज, आपने हमें किस लिए याद किया? सुनिए, कहिए महाराज, क्या क्या है? तीर्थंकर बालक का गर्भ में आना है, उसके लिए एक भद्रपुरी में महल की रचना करनी है। हो जाएगी महाराज। ये बताइए महाराज, नगरी की हेलो, महलों की रचना हो जाएगी। जो आप कहेंगे हम कर देंगे, पर क्या बनाना है ये तो बताओ। ऐसा सुंदर महल बनाना है, एक ऐसा सुंदर महल बनाना है जिसको देखते ही सब आश्चर्यचकित रह जाएं। महाराज बन जाएगा, महाराज बन जाएगा। बस आप तो ये बताइए कि नगरी की रचना होनी किस चीज से है? सुनो, कौन सा सीमेंट लगना है, कौन सी मिट्टी लगनी है, कौन सी ईंट लगनी है, कौन सा गारा लगना है, ये बता दीजिए महाराज। सब लगा दीजिए। सुनो, ये ईंट सीमेंट से नहीं बनना है महल। महाराज फिर किस चीज से बनना है? ये महल रत्नों से, आ गए रत्नों से, माला से, मूंगा से, जितने भी रत्न हैं, हीरे जवाहरात से बनना है। अरे अरे भैया, क्या बात हो गई? ये बीमार है लगता है। बोलो, लगता है ये बीमार हो गए हैं। अरे नहीं और महाराज, हम बीमार नहीं हुए। फिर क्या हो गया भाई, तुम क्यों गिर गए? अरे महाराज, आप कह रहे हैं कि नगरी की रचना सोना चांदी हीरे मोती लाल पन्ना रत्न जवाहरात से होनी है। अगर महाराज ये सब हमारे पास होते, भला हम यहाँ नगरी की रचना क्यों करते? घर बैठ के खाते, घर बैठ के। क्यों भैया, आप ठीक है? ओ भाई, सबको एक नजर से देखने वाले ठीक है ना? हाँ सुनो महाराज, पर रत्नों की चिंता मत कीजिए। जितने भी रत्न लगेंगे, हीरे मोती सोना चांदी, मैं सब तुम्हें दूंगा। क्योंकि हमारे पास बहुत भंडार है, बहुत बड़ा पिटारा है, जिसमें हम निकालते जाएंगे और आपको देते जाएंगे। महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप चिंता ना करें। अरे रुक जाओ, चिंता ना करें चालू। महाराज, जो हम बनाएंगे वो तो ठीक है, मगर मेरे हाथों में भी खुजली होती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, आपको भी नाम दिया जाएगा। दिया जाएगा ना? पक्का पक्का। हाँ। चलो महाराज, तो आ जाओ आप, हम अब नगरी की रचना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है महाराज, आप यहाँ बैठिए और देखिए हम नगरी की रचना कैसे करते हैं। देखो 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 भाई बहन, देखो देखो रे भैया, अरे नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो। नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो। रचवाए धनपति कुबेर, शिल्पी की मेहनत अपार देखो। अजी नगरिया देखो, आज भी देखो देखो, अजी नगरिया देखो। अरे देखो रे दादा देखो।
नगरिया देखो, हाँ जी देखो नगरिया देखो, अरे देखो रे भैया। अरे भैया सुनो सुनो, अरे अरे भाई सुनो, सिंहासन तो बना दिया। हाँ, प्रतिमा भी आ गई जिन मंदिर में, तालियां बजाइए। देखो देखो अजी नगरिया देखो, देखो देखो अजी नगरिया देखो। द्वारपाल, द्वारपाल लगता है नगरी की रचना का कार्य पूर्ण हो गया। हाँ हो गया, लेकिन सुनो, हम जा रहे कुबेर महाराज के पास में, जाता हूँ मैं। आदमी लेकर आओ, तब तक मैं देख लूं। वैसे मुझे जाना चाहिए महाराज। अरे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मुझसे बात। अरे हटाओ, मैंने कहा बैठाऊंगा तो सुनो, तुम सुनो, ऐसा करो, ये कुबेर महाराज से जाकर क्या कहोगे ये बता दो। मैं कहूंगा महाराज नगरी की रचना हो गई। अरे ऐसे नहीं कहना, हे कुबेर महाराज, हे कुबेर महाराज, हे कुबेर महाराज, हे कुबेर महाराज, ये नगरी की रचना मैंने की है। इस नगरी की रचना मैंने किया, तुमने नहीं की। तो ऐसा करो, सुनो सुनो, अब बोलो, हे कुबेर महाराज, हे कुबेर महाराज, इस नगरी की रचना, इस नगरी की रचना, इधर हाथ रखो, हमारी तरफ, हमारी तरफ, तुमने की है। नहीं मैंने की। ठीक है, जाओ बुला के लाओ। हाँ मैं जाता हूँ। कुबेर महाराज, ओ कुबेर महाराज, आइए 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 महाराज, आइए। पुतली बहुत मुश्किल से बनाई। इंद्राणी जी आइए, और कुबेर के सौधर्मिंद्र जी ऊपर से आसमान से देख रहे हैं, इंद्र भी आसमान से देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं? जब देखिए, नगरिया देखता होगा, इंद्र भी आसमान से जब नगरिया देखता होगा, नगर किसने सजाया है ये मन में सोचता होगा, इंद्र भी आसमान से। हे कुबेर महाराज, देखिए मैंने जैसे आपने आदेश दिया था क्या क्या बनाना है, सबसे पहले देखिए महल बनाया। महाराज 84 खंड का है। आपने महल बनाया है? हाँ महाराज, ये हमने बहुत बढ़िया है महाराज। उसके बाद एक छोटा सा जिन मंदिर बनाया है, ये भी बहुत अच्छा बनाया है महाराज। हमने तोरण द्वार बनाए हैं। देखिए महाराज, ये आपने कहा था तोरण द्वार बनाना, महाराज मान्य स्तंभ भी बनाया है। ये भी बाग बहुत अच्छा बगीचे। बनाया है आपने। महाराज ये कुछ दिव्यांगनाएं नित्यांगनाएं भी बनाई हैं आपने, लेकिन बाग बगीचे कहाँ हैं? महाराज देखिए ना, ये देखिए ना फूल खिले हैं महाराज। इधर इधर आइए, देखिए ना ये बने हैं, इस पे भगवान कीड़ा करेंगे, खेल खेलेंगे। बहुत अच्छा महाराज। और थोड़े से रत्न बच गए थे तो एक पुतली बना दी महाराज। कुदरत के करिश्मा को इतना सुंदर कर दिया महाराज, बदल दिया। हाँ महाराज, और कुछ रत्न बच गए थे तो मैंने यहाँ कुछ पुतले बना दिए। पहले इसको तो दिखा देने दो। अरे भाई इसमें बाल क्यों नहीं लगाए? तुमने ही कमी कर दी, सारे बाल उड़ गए। इधर आओ, सुनो महाराज कोई बात नहीं, हम आगे लगा देंगे। महाराज कुछ रत्न और बच गए, कठपुतलियां बना। बात हो जाए। कुदरत का करिश्मा बदल दिया। आज तक पुतली आपने बिना मूंछों की देखी होगी महाराज, इतनी बड़ी बड़ी मूंछों वाली पुतली के दर्शन करो कितनी अच्छी लग रही है महाराज। आए हैं महाराज पूरी देखो। महाराज अब नहीं देखा ऐसे पुतले तो मैंने। महाराज हम ऐसे ही बनाते हैं। अब मैंने कुछ पुतलियां यहाँ भी बनाई है महाराज। इनकी विशेषता है, जब ये जो चार लोग एक साथ बैठ जाए ना तो कुछ 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 ये करती रहती है महाराज। महाराज ये कभी चुप नहीं बैठ सकती। बहुत अच्छा बनाया तूने बैल, बहुत अच्छा बाग बगीचे बनाए हैं। मानस स्तंभ भी बहुत अच्छा बनाया है आपने। महाराज बन तो गया मगर हाथों में खुजली होने लगी, अब न जाने कहाँ कहाँ होगी महाराज। कोई बात नहीं, खजाने से आपको भी धन रत्नों के दे दिए जाएंगे। महाराज ऐसा मत करो, यदि वो रत्न लेके बाजार में जाएंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। आजकल वो रत्न नहीं चलते। ए गांधी तेरी क्या चली आंधी, जिंदगी भर फिरे लंगोट में और आज बैठे 11,000 के नोट। महाराज जो वो चलते वो वही। हाँ महाराज कोई बात नहीं, आपको भी नाम दिया जाएगा, चिंता ना कीजिए। बहुत अच्छा। हाँ संगीतकार, कलाकार, पुजारी
जी महाराज, बहुत अच्छा। जो भी है, आहा, धन्य हो गए। कुबेर महाराज ने इनाम दिया। और महाराज जो भद्दलपुर के नरेश हैं, उनको जैसे कहा था सौदरमिंद ने सम्मान सहित लाना और बिठाना, तो देवियां और महाराज जा रहे हैं, धीरे धीरे माता पिता को लाके सिंहासन पर बिठा रहे हैं। जल्दी हटो, जा रहे हैं धीरे धीरे लेने। माता पिता और गुरु चरणों में नमन है बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु चरणों में नमन है बारंबार। सावधान! भद्दलपुर नरेश महाराज अधिराज अपनी महारानी के साथ, अष्ट देवियों के साथ सिंहासन पर आसीन होने जा रहे हैं। धनपति कुबेर के साथ आइए, धनपति कुबेर साथ में लेकर आइए। नगरी के ये महाराजा पधारे हैं, नगरी के ये महाराजा पधारे हैं। महाराजा महाराजा सलामत रहे। ये नगरी की शान है, से हिंदुस्तान है। ये नगरी की शान है, से हिंदुस्तान है। जय जय हो राजा जी, जय जय हो, जय जय हो राजा जी, जय जय हो। सिंहासन पर आसीन हुए, तभी धनपति कुबेर आते हैं। कहने लगे, इलेक्ट्रीशियन पंडाल की लाइट बंद करते जाएं। इलेक्ट्रीशियन, हाँ, कहते हैं, हे महाराज, धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। आओ धनपति कुबेर, आपका स्वागत है। हे महाराज, मैं आपके लिए कुछ भेंट लेके आया हूँ, आप मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। स्वीकार करते हैं। हे महाराज, स्वधर्म इनकी आज्ञा से आपकी भद्रपुरी नगरी को मैंने खूब सजा दिया है, क्योंकि वहाँ पर 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का अवतरण होने वाला है। बहुत सुंदर। और तभी देवियां कहने लगी, हे महाराजा धीराज, हमारा परिणाम स्वीकार करें। हम तो हमारी माता की सेवा के लिए आए हैं, हमें सेवा करने का अवसर दीजिए। और महाराज कहते हैं, तथास्तु। हे देवियों, आप जाइए। और धनपति कुबेर रत्नों की वृष्टि करने लगते हैं। देवियां माता के पास आती हैं। धीरे धीरे से देखो नगरिया में, रत्न बरसे देखो नगरिया में, रत्न बरसे देखो नगरिया में, रत्न बरसे नगरिया में, रत्न बरसे। अरे लुटी रहा रे कुबेर का खजाना, लुटी रहा रे कुबेर का खजाना, लुटी रहा रे। अरे लूट रहे रे, अपनी वाले लूट रहे रे, लुटी रहा रे कुबेर का खजाना, लुटी रहा रे। अरे लुटी रहा रे कुबेर का खजाना, लुटी रहा रे। लुटी रहा रे कुबेर का खजाना, लुटी रहा रे। लुटी रहा रे कुबेर का खजाना, लुटी रहा रे। अरे लुट सके तो लुट ले भैया, अंतकाल पछताएगा। लुट सके तो लुट ले भैया, अंतकाल पछताएगा। अरे लुटी रहा रे कुबेर का खजाना, लुटी रहा रे। लुटी रहा रे कुबेर का खजाना, लुटी रहा रे। सभी लोग थोड़े से खड़े हो जाओ। जब भगवान गर्भ में आ रहे हैं,
खुशियाँ छा रही हैं तो क्या नगरिया सज रही है और मृदंग क्या बज रहा है। हाँ अरे लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे कुबेर का खजाना लुटी रहा रे लुटी रहा रे कुबेर का खजाना लुटी रहा रे अरे 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 दिलापुरी में आनंद आया दिलापुरी में आनंद आया नर नारी का मन हर्षाया नर नारी का मन हर्षाया के नर नारी सब नाचो रे आइए सुनो 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 विक्की भैया, हमारे प्रधान जी और उनके सहभागी सभी लोग एक बार मंच पे आ जाइए। इधर जो बैठे हैं एक बार कुबेर जी के साथ भक्ति करने के लिए आइएगा आइएगा। जय हो गर्व कर। अरे सितारा किस्मत का सितारा किस्मत का चमका मेरा आज के मनवाना चेरे के मनवाना चेरे गुरु चरणों में आज सितारा सितारा किस्मत का नवीन भैया बैठे हैं और नवीन भैया बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। हाँ एक बार भैया कराते भी हैं। हाँ, चलो तो ठीक है। आइए अब देविया माता की सेवा, ये तो अभी झांकी है और जन्म कल्याणक की पूरी पिक्चर आवाज दो ना बाकी है। अभी तो ये छोटी सी झांकी थी। आइएगा, माता की सेवा कर रही है देवियाँ। चलिए संजय, हाँ गद्दा भैया वो गद्दा उठा। सभी लोग मंच खाली कर दे। संजय हाँ जी भैया, नीचे 2 मिनट के लिए करने दो। हाँ सभी नीचे एक बार 2 मिनट के लिए और कर सकते हैं जिनको करना। चलिए चलिए भक्ति क्रम जारी है। अरे 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 आज इस नगरी में आनंद आया इस नगरी में आनंद आया के नर नारी का मन हर्षाया नर नारी का मन हर्षाया के सब मिल रतन लुटा दो। पैरों की पायल बजी के पैरों की पायल बजी अरे आशा है दर्शन की मन में जगी आशा है दर्शन की मन में जगी देखो गिरी आई गिरी आई गिरी आई गिरी आई मेघों की काली छटा आज इस नगरी में आज इस नगरी में आज इस नगरी में आदिनाथ की एक छटा आदिनाथ की एक छटा अरे मेरे मन है गयो लता पता मेरे मन है गयो लता पता अरे लता पता लता पता लता पता लता पता अरे आदिनाथ की एक छटा मेरे मन है गयो लता पता मेरे मन है गयो लता पता। समय भी क्योंकि यहाँ समय की पाबंदी भी है। इंद्रगढ़ ड्रेस चेंज कर लेंगे। इंद्राणियाँ जो 16 सपना देखना चाहती हैं वो इधर आ जाएंगी। सभी इंद्राणियाँ इधर आ जाएंगी। सभी लोग बैठ जाइए। अब देवियाँ माता की सेवा कर रही हैं। बच्चे जो बच्चे हैं वो नीचे पहुँचो। ये जो रत्न बिंदा चश्मा वाले चलो इंद्राणियाँ इस तरफ आ जाओ। जिनको 16 सपने अभी माता के 16 सपने होंगे चलिए और आई हैं सेवा करने को। विक्की भैया देवियाँ सेवा कर रही हैं माता की। क्या कहती हैं देवियाँ? अष्टकुमारियाँ सेवा कर रही हैं माता की। हमें देखते रहे।
की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। माँ नंदा देवी, माँ नंदा देवी, माँ नंदा देवी, माँ नंदा देवी। सीधा घूमो, सीधा 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 घूमो बेटा, इस तरफ से। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। हाँ दर्शन आपका पाया, दर्शन आपका पाया, उद्धार करो माँ, त्रिलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। माँ नंदा देवी, माँ नंदा देवी, माँ नंदा देवी, माँ नंदा देवी। हाथ पकड़ के सीधा सीधा, अरे इस तरफ से। आई हैं सेवा करने, आई हैं सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। माँ नंदा देवी, माँ नंदा देवी, ओ मैया नंदा देवी, ओ मैया नंदा देवी। दिव्यलोक की वस्ता भरण स्वीकार करो माँ, दिव्यलोक की वस्ता भरण स्वीकार करो माँ। दर्पण इतर भोजन विधि स्वीकार करो माँ, दर्पण इतर भोजन विधि स्वीकार करो माँ। भव सिंधु से हमारा, भव सिंधु से हमारा उद्धार करो माँ, त्रिलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। माँ नंदा देवी, जोरदार तालियां देवी, माँ नंदा देवी, मैया नंदा देवी। और देवियां देखती हैं कि मैया को निद्रा आने लगी तो हे देवियों, अब मुझे निंद्रा आ रही है, मुझे शयन कक्ष की ओर ले चलो। चलो। और देवियां धीरे धीरे ले जाती है। इलेक्ट्रीशियन ये मंच की लाइट बंद कर दे, सारी लाइट बंद कर दे, मंच पे टोटल अंधेरा चाहिए। प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ नंदा देवी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ नंदा देवी माँ। माँ को लिटा देती है देवियां, देवियां बैठ जाती हैं। लाइट बंद कर दे। इलेक्ट्रीशियन मंच की लाइट बंद कर दें सारी। धीरे धीरे भैया रंगीन लाइट, कलर लाइट जो भी माता है सब लेट बंद जाती कर दे। है और देवियां भी सामने से हट जाती हैं। देवियां दूर दूर हो जाती हैं। सभी ये देवियां मंच की आसपास लाइटें, बैठ बड़ी जाती हैं। लाइटें बंद कर दें भैया। इलेक्ट्रीशियन मंच की जैसी लाइट बंद की थी। माता सो रही है धीरे धीरे। इलेक्ट्रीशियन ये चालू कर दी, बंद क्यों नहीं कर रहा है मंच की लाइटें? मंच की लाइट, स्टेज की ये तो हट जाएंगे, हट जाएंगे। माँ सो रही है। इलेक्ट्रीशियन उनको पता भी है। अरे भाई मंच की लाइट बंद करो ना। अभी तो पूरी बंद की थी। सो गई मेरी नंदा माँ, सो गया आसमां,
सो गई मेरी नन्दा माँ, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गई मेरी नन्दा माँ, सो गया आसमां। भैया जल्दी से बंद कर दें। भैया कहाँ है भैया इलेक्ट्रिशियन? ये मंच की लाइट बंद कर दो ना। अरे पूरी लाइट बंद करी थी तुमने यार, पूरी बंद करवाई थी। अब इसलिए इलेक्शन नहीं लेते। जागते रहो देवियां कभी। बहुत अच्छा। और माता को निद्रा आने लगी, माता सो जाती है और माता आ जाएंगे, आ जाएंगे। Yes. तो जाओ। सो गई मेरी नन्दा माँ, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गई मेरी नन्दा माँ, सो गया आसमां। ये भोजनशाला वाली भी हो जाए तो कर दो एक बार। सो रही है प्रथम सपना, देखती है माता 16 सपने। बस हिलाना नहीं। हाँ धर्म देखे रे देखे माने 16 सपने, अच्छा मेरा घड़ी आई, महलों में खुशियाँ छाई। पहले सपने में धीरे धीरे चल रहा है, 16 सपने माता देख रही है। देखे रे देखे माने 16 सपने, 16 सपने, अजब मेरा घड़ी आई, महलों में खुशियाँ छाई। पहले सपने में हाथी देखा, ऐरावत मतवाला, पहले सपने में हाथी देखा, ऐरावत मतवाला, जिन जन ने सपने माही देखा, सेठ सुनहे वाला, तुझे सपने में बैल जो देखा, उन्नत कंधों वाला, तुझे सपने में बैल जो देखा, उन्नत कंधों वाला, माता है गहरी नींद में मगन, दिखे रे दिखे माने 16 सपने, सिंह पहाड़ी दहाड़ता देखा, जिसका हंसमुख चेहरा। कलशियों में गज सुंद जो देखे, स्नान करे लक्ष्मी का, कलशियों में गज सुंद जो देखे, स्नान करे लक्ष्मी का,
16 सफर अजब निराली घड़ी आई, महलों में छाई चंपा चमेली गुलाब से गुंथित 2 मालाएं देखी, सुगंध से महका माता जी का देखे रे देखे मन 16 सफर अजब निराली घड़ी छाई, महलों में खुशियाँ छाई। रजत चमक से बढ़कर देखा शशि निशात में हारी, भोली भोली रात है कैसी युग सुख देने वाली, अरे माता है गहरी नींद में मगर देखे देखे जीवन 16 सफर अंधकार को अंधकार को अंधकार को नशता देखा भास्कर वो सुखकारी, माता है गहरी नींद में मगर देखे मन 16 सफर, हरि युगल मीन 2 क्रीड़ा करती नीर कुंड में भारी, देख देख अखियां नहीं थकती क्रीड़ा कला शुभकारी। स्वर्ण कलश देखी माता ने जिनका रूप अनोखा, स्वर्ण कलश देखी माता ने जिनका रूप अनोखा, कमलों युक्त सरोवर देखा कुंड में भारी, ओ कमलों युक्त सरोवर देखा अधीर सुगम के माले, पुलकित धरती तारे गए देखे जीवन 16 सफर अजब निराली घड़ी छाई, महलों में खुशियाँ छाई। ऊंची ऊंची लहरों वाला देखा एक समंदर, ऊंची ऊंची लहरों वाली देखा एक समंदर, धरती गगन का जैसे मिले देखे जी मन 16 सफर अजब निराली घड़ी छाई, महलों में खुशियाँ छाई। रत्न जड़ित सिंहासन देखा अधीर सुगुन के माले, रत्नों जड़ित सिंहासन देखा अधीर सुगुन के माले, कर न सके जिन लाभ नए देखे जी मन 16 सफर अजब निराली घड़ी छाई, महलों में खुशियाँ छाई। स्वर्ग विमान दिखा माता को जिसमें देव था सुंदर, स्वर्ण विमान दिखा माता को जिसमें देव था सुंदर, विचरित करता देव गगन विचरित करता देव गगन अजब निराली घड़ी छाई, महलों में खुशियाँ छाए। भू से निकलता माने देखा पवन एक धरणेंद्र, भू से निकलता माने देखा पवन एक धरणेंद्र, कौन सिमटेगी इससे उलझे देखे जी माने 16 सफर, राशि सपने में देखी चम चम करती वाली, रत्न राशि सपने में देखी चम करती वाली, ऐसे उठेगी इससे उलझे देखे जी माने 16 सफर अजब निराली घड़ी छाई, महलों में खुशियाँ छाए। ओ निर्धुम अग्नि माने देखी सपन सुगुन में माने, निर्धुम अग्नि माने देखी सपन सुगुन में माने, उठ के किया है माने प्रभु को नमन, तेरे दिखी माने 16 सफर अजब निराली घड़ी आई, महलों में खुशियाँ छाए, महलों में खुशियाँ छाए। और अंत में एक वृषभ मुख में प्रवेश करता हुआ देखा माने, और इस प्रकार
माँ ने 16 सपने देखे, माता सो रही है। भैया लाइट चालू कर दे। और सभी लोग हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र करते हुए, क्योंकि माँ 16 सपने देख रही है। इससे आगे का दृश्य हम कल प्रारंभ करेंगे। और कल दोपहर में कितने बजे से बाबूजी गोद भराई? गोद भराई कल दोपहर में 1:30 बजे से माता की गोद भराई होगी। कोई चूक मत जाना। माता के परिजन, हाँ 1:30 बजे से है ना, माता के परिजन, माता के मायके वाले, माता के पिहर ससुराल सभी लोग, और जिनको माता की गोद भरनी है, जगत जननी माता की, देखिए कल 6 बजे मंदिर जी में अभिषेक होगा, 6:30 बजे पंडाल में अभिषेक होगा। सभी पात्र 6:30 बजे सुबह यहाँ पर पहुंचेंगे। और सभी इंद्र इंद्राणी जितने भी हैं ध्यान दो, सबके लिए 11-11 मंत्र की जाप करनी है। इंद्र को अलग और इंद्राणी को अलग। ओम ह्रीम अरहम श्याउषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र की जाप सबको 11-11 मंत्र की जाप करनी है। अंदर अष्टकुमारियां अंदर पहुंचो, सभी सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती सभी इंद्राणियां अंदर विधि के लिए अंदर आ जाएं। कल पंचमेरु की शुद्धि होगी, वास्तु विधान हवन मंदिर में भी होगा, वहां पर भी हम पात्रों के लिए यहाँ से भेजेंगे। कल 2 बजे से माता की गोद भराई की विधि होगी। ये सारा कार्यक्रम कल का होगा। सभी देखिए इंद्राणी आ जाओ। चतर भैया के जो लड़के हैं वो आ जाएं, चतर भैया के मंच को व्यवस्थित कर दें। ध्यान दें, चतर भैया के लड़के वो मंच पे आ जाएं, सारे कार्य करें। और अष्ट देवियां कल 11 बजे रिहर्सल होगी। और 1:30 बजे, जब अभी तो हो नहीं, कल 11 बजे मेरी रिहर्सल होगी प्लीज, ठीक है। ये सब चीजें तखत वखत सब व्यवस्थित रख दो, पीछे साइड में जहाँ रखना हो, खोलना नहीं कुछ भी, ऐसे व्यवस्थित। और गद्दा माता के पास गद्दा तकिया वहाँ कमरे में पहुंचा दो जहाँ पलंग डला है। चलो करो तैयारी, चलो चलो इंद्र महाराज ड्रेस चेंज करो, चलो। हाँ देखें, और पात्र और अष्टकुमारियां जितने भी हैं देखें, अब आप पात्र रखें, 5 दिन तक प्रयास करें, रात में पानी भी कोई ना ले। बहुत शुद्धिकरण की बहुत परम सौभाग्य आपका जो इतनी बड़ी विधि आप संपन्न कर रहे हैं। आ जाइए, अंदर आ जाए सभी इंद्राणियां, सौभाग्यवती अष्टकुमारी का है, सभी आकर के स्थान लो शीघ्रता से। चलिए, ओम ह्रीम सुजर सुजर हस्त वृक्षालम करोमि स्वाहा। कुबेर इंद्र भी आ जाए। चले इधर आओ, अष्टकुमारी को कलाबा बांधो, सबको कलाबा बांधो इनको। चलिए, ओम ह्रीम सुजर सुजर हस्त वृक्षालनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम सुजर सुजर हस्त वृक्षालनम करोमि स्वाहा। ठीक है, जिनको कलाबा नहीं बना कलाबा बांधो सीधे, इंद्राणियों को उल्टे में, आप लोग सीधे में बांधो। हाँ, कुबेर इंद्राणी को जोड़े से। हाँ, यहाँ बैठो, सामने बैठो, यहाँ बैठो कुबेर इंद्राणी सामने। ओम नमो, ओम नमो हरिहंताणम नमो